हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पैरालिसिस के पेशेंट को हम लोगों को बेड से किस तरह उठा के बिठाना चाहिए। अधिकतर हम लोग क्या देखते हैं कि मान लेते हैं अगर ये राइट साइड पैरालिसिस का पेशेंट है तो पेशेंट ये हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने सही हाथ से इधर से रेलिंग पकड़ के उठ जाता है जहाँ हॉस्पिटल में रेलिंग लगी होती है, या फिर पेशेंट कोशिश ये करता है कि पेशेंट उधर से ही उठने की कोशिश करना शुरू कर देता है, उठ के बैठने की उधर वाले हाथ से जोड़ दे के, जो कि पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत ख़राब है। क्योंकि ऐसा करने से हो क्या रहा है, पेशेंट इस हाथ का यूज़ कर ही नहीं रहा है बिल्कुल। हमको एश्योर क्या करना है कि पेशेंट उठते समय भी इस हाथ का यूज़ किस प्रकार कर पाए और इस पर किस तरह जोड़ दे के उठ पाए जिससे कि उसकी रिकवरी हो। क्योंकि हमको अपनी सारी एक्सरसाइज में ध्यान यही रखना है कि आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व हों। ऐसा ना हो कि उठते समय पेशेंट अपने इस हाथ को इग्नोर और उस हाथ पैर को इग्नोर करते और उठ के बैठ जाए, उससे पेशेंट की रिकवरी में बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि पेशेंट को हमको किस तरह से इस हाथ पे और इस पैर पे जोड़ दे के उठाना चाहिए जिससे कि उठते समय भी पेशेंट का कमज़ोर तरफ का हिस्सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कहीं कहीं पर पेशेंट के केयर गिवर या थेरेपिस्ट पेशेंट को इस तरह से खींच कर ही उठाना शुरू कर देते हैं। इससे होता क्या है, पेशेंट के कंधे में सबलक्सेशन होने के चांस रहते हैं क्योंकि एक्यूट फेज़ में शोल्डर के अराउंड जो भी मसल्स हैं वो बहुत ही वीक रहती हैं। तो अगर आप इस तरह से पेशेंट को खींच के उठाएंगे तो कंधा निकलने के चांस रहते हैं और क्रोनिक फेज़ में CRPS डेवलप होने के चांस रहते हैं या फिर पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम होने के चांस रहते हैं। तो इस सब को अब आपको अवॉइड करना है और जो हम तरीका बता रहे हैं पेशेंट को उस तरह से उठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये तरीके से आप अगर पेशेंट को उठाएंगे तो पेशेंट की रिकवरी में बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा। तो हम देखते हैं कैसे हमको उठाना है पेशेंट को। पेशेंट को उठाने के लिए अगर आपको करवट से उठाना है तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको पेशेंट को उस तरफ से करवट से उठाना है जो उसका कमज़ोर तरफ का हिस्सा है। तो कमज़ोर तरफ का हिस्सा कौन सा है, राइट साइड। तो हमको करना क्या है, पैसिवली पेशेंट के पैर को बाहर की तरफ रख देना है इस तरह, और पेशेंट के शोल्डर को भी आपको अबडक्शन में ले जाना है और एक्सटर्नल रोटेशन में। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि वो इस तरफ करवट ले ले। इस तरफ करवट लेने के बाद हमको करना क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि पेशेंट अपने जो नॉर्मल साइड का हाथ है उससे पुश करके उठना शुरू करे, और जैसे ही हल्का सा पुश हो पेशेंट को हमें इस जगह पे फ्रीज़ कर देना है, रोक देना है असिस्टेंस के साथ। अब पेशेंट को बोलना है कि वो अपने नॉर्मल साइड से तो कम ताकत लगाए, अपने हेमिप्लेजिक साइड से पुश करके उठने की कोशिश करे। स्टार्टिंग में पेशेंट ऐसा करने में असमर्थ होगा तो यहाँ पर थेरेपिस्ट को पेशेंट को असिस्ट करना है एल्बो से और शोल्डर से कि वो पेशेंट को बोले कि आपको बेड में पुश करना है और साथ साथ थेरेपिस्ट उसको उठाने की कोशिश करे और वापस। इस तरह से करने से हो क्या रहा है, एक तो पेशेंट का माइंड सारा हेमिप्लेजिक साइड है और साथ में पेशेंट अपने एल्बो एक्सटेंसर से पुश करके उठने की कोशिश कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपकी एल्बो एक्सटेंसर्स की एक्सरसाइज हो रही है, उठते समय भी आपके एल्बो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस तरह से कैसे उठाएंगे पेशेंट को, हमको पेशेंट को कमांड देनी है कि आपको अपने कमज़ोर हिस्से की तरफ से ये सोचना है कि मैं बेड को पुश करके ऊपर उठूँगा। तो आपको करना कैसे है, इस तरह से ये और वापस। थोड़ा थोड़ा असिस्टेंस पेशेंट अपने नॉर्मल साइड से भी ले सकता है, क्योंकि पहले दिन ही अगर आप पेशेंट को एक्टिविटी कराएंगे तो कर नहीं पाएगा। तो आपको पेशेंट को जितना हो सके असिस्टेंस देना है, पर इंश्योर यही करना है कि वो अपने अफेक्टेड साइड वेट बेयरिंग करके उठने लगे। उसके बाद जैसे ही पेशेंट इस लेवल तक उठ जाएगा तो आपको करना क्या है, इतने लेवल के नीचे पेशेंट के यहाँ पे एक पिलो प्लेस कर देना है। तो अब क्या हुआ, थोड़ी सी हाइट इंक्रीज़ हो गई है तो पेशेंट को और आसानी होगी उठने में। तो हम पेशेंट को बोलेंगे ये एक्टिविटी के थ्रू कि आपको अपने इस वाले हाथ से मेरे इस वाले हाथ पे क्लैप करना है। क्लैप करिए। तो आप लोगों ने ये देखा कि क्लैपिंग की एक्टिविटी ने ऑटोमेटिकली ब्रेन पे डिमांड डालने की उसको उठना पड़ेगा। तो पेशेंट ने ये नहीं सोचा कि उसको हाथ के प्रेशर डालना है और उठना है। पेशेंट मेरे हाथ को क्लैप करने गया, वो ऑटोमेटिकली इससे पुश करके उठने लगा। तो उठने के दौरान भी ये ज़रूर ध्यान रखें कोई ना कोई फंक्शनल एक्टिविटी दें जिससे कि ब्रेन एक्टिविटी करने में इंगेज हो जाए, ये सोचने में इंगेज ना हो कि मुझे ये वाला काम करना है, ताकत लगानी है, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल एक एक्टिविटी दीजिए जिससे ऑटोमेटिकली ब्रेन उस पैटर्न में ही काम करने लगे। तो हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर ताली मारिए और वापस, थेरेपिस्ट यहाँ से असिस्टेंस दे सकता है, ताली मारिए वापस, ताली मारिए वापस। तो आप इस तरह से पेशेंट को उठा सकते हैं, पहली बात। उसके बाद पेशेंट के पैर को आपको नीचे इस तरह से बाहर कर देना है और ये पैर पेशेंट खुद ले आएगा।
उसके बाद पेशेंट इस अवस्था में आ चुका है, अभी यहाँ पे पेशेंट को आपको होल्ड करके रखना है। स्टार्टिंग के फेज़ में ये पोजीशन में एज्यूम करना थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो आपको पेशेंट को अप्रोप्रिएट स्टेबिलिटी और सपोर्ट देना है। उसके बाद पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट इस हाथ से मेरे इस हाथ को छुए, और जब पेशेंट छुएगा तो ऑटोमेटिकली बैठने की पोजीशन में आ जाएगा। फिर से बैठिए। आप थेरेपिस्ट अपना लेफ़्ट हैंड से पेशेंट के रिस्ट पे इस तरह सपोर्ट करेगा जिससे कि पेशेंट का हेमिप्लेजिक हैंड फिसल ना जाए। फिर से उठ के ताली मारिए और वापस। आप इस जगह पर 2 थेरेपिस्ट या एक केयर गिवर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि पीछे से असिस्टेंस देता रहे, और अगर आप अकेले कर सकते हैं थेरेपिस्ट तो आप इस तरह से पेशेंट को उठा सकते हैं। यही प्रैक्टिस बार बार करानी है। पेशेंट पुश करके उठेगा और वापस लेटेगा, फिर से पुश करके उठेगा और वापस लेटेगा एंड रिलैक्स। ये पहली टेक्निक है जहाँ पर पेशेंट ने शुरुआत में अपने नॉर्मल साइड को यूज़ करा, उसके बाद हेमिप्लेजिक साइड को पुश करके उठना सीखा। रिलैक्स। दूसरा तरीका थेरेपिस्ट या केयर गिवर क्या यूज़ कर सकता है, उसमें पैसिवली आपको पेशेंट के हाथ को बाहर प्लेस करना है, लेग को भी इस तरह से बाहर प्लेस कर देना है बाहर। इस पेशेंट करवट ले लेगा इस तरह। अब पेशेंट को हमको ये नहीं बोलना है कि वो इससे पुश करे। अब इस वाली टेक्निक में आपको पेशेंट को पहली बारी से ही हाथ पे पुश करा के उठाना है। वो कैसे कराएंगे हम लोग पेशेंट को पहले ही पैसिवली इस पोजीशन में लाएंगे। पैसिवली थेरेपिस्ट खुद लाएगा, पेशेंट से कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कराएंगे, और पेशेंट के हाथ के पीछे 2 पिलो या टॉवल प्लेस कर देंगे इस तरह, जिससे कि पेशेंट इस अवस्था में रुक जाए। अब पेशेंट को आपको सिर्फ इतनी पोजीशन में स्ट्रेंथनिंग करानी है। पेशेंट को ये बोलना है कि वो थोड़ा सा लेट जाए और फिर से उठ के मेरे हाथ पे क्लैप कर ले, वापस फिर से लेट जाए, क्लैप करे, फिर से लेटे, फिर से उठे और फिर से लेटे। जब आपको लगे कि पेशेंट इतना करने लग गया है, उसके बाद आप एक सपोर्ट हटा देंगे और नीचे पेशेंट को इस तरह लेटा देंगे। अब आपने लेंथ बढ़ा दी है उठने की। अब पेशेंट को फिर से बोलना है कि वो एक्टिवली उठे और ताली मारे। इस जगह पे आप कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं। सामने किसी को खड़ा कर सकते हैं, वो उसको मोबाइल ले सकता है, क्लैप कर सकता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। फिर से बोलना है इस तरह, वापस, फिर से वापस। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने हेमिप्लेजिक साइड को इन्वॉल्व भी कर लिया है, हमने फंक्शनल एक्टिविटी दे दी है और पेशेंट एक्टिवली कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। इस तरह से अगर आप पेशेंट को उठना सिखाएंगे तो उठने के दौरान भी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज होगी। वरना होता क्या है, केयर गिवर थेरेपिस्ट पेशेंट का कंधा खींच के उठा देते हैं और इसको बिठा देते हैं। उस दौरान पेशेंट कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। इतना करने के बाद आप इस पिलो को भी धीरे धीरे हटा सकते हैं। अब पेशेंट को बोलना है बिल्कुल नीचे जाना है और ताली मारने के लिए ऊपर उठना है, और यहाँ पे आपको पेशेंट को थोड़ा सा असिस्ट करना पड़ेगा। वापस फिर से पूरा लेटा देना है और फिर से पेशेंट को उठा के बिठाना है। वापस पेशेंट को फिर से बोलना है कि उठिए और ताली मारिए। जब पेशेंट इतना कर ले, उसके बाद उसी तरह से आपको एक यहाँ पर पिलो प्लेस कर देना है एल्बो के नीचे, और हाँ अपने पैर से पेशेंट की रिस्ट को स्टेबलाइज कर लेना है इस तरह। अब पेशेंट को बोलना है कि वो इस तरह से इस एंगल पे आके क्लैप करे। 1, वापस, फिर से 2। तो आप देख रहे हैं कि थेरेपिस्ट एल्बो से पेशेंट के एल्बो को एक्सटेंड करने के लिए असिस्ट कर रहा है इस तरह, और पेशेंट को साथ में एक एक्टिविटी दे रखी है कि वो आके अपने सही हाथ से क्लैप करे। तो इस तरह से आप अपने पेशेंट को उठाना सिखाइए। तो आपके उठाने के दौरान भी पेशेंट का जो अफेक्टेड साइड शोल्डर, एल्बो और रिस्ट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इनमें स्टेबिलिटी जल्दी आएगी। ऐसा बिल्कुल ना करिए कि पेशेंट के कंधा खींच के उठा रहे हैं या पेशेंट को आप इनकरेज करें कि सही साइड से उठना शुरू कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंट को पहले दिन से ही ऐसे ही उठाना है। ऐसा उठाने से आपकी नेक, लेटरल फ्लेक्सर्स, आपकी ट्रंक रोटेटर्स और साथ में शोल्डर में जितनी भी स्टेबिलिटी कंपोनेंट प्रोवाइड करती है मसल, वो सारी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएंगी और एक नॉर्मल पैटर्न से एनर्जी फॉलो करेंगी। तो पहले दिन से ही आपको पेशेंट को इस तरह उठाने की प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह करने से आप ये ज़रूर देखेंगे कि पेशेंट एक बहुत जल्दी रिकवरी के पैटर्न में जाना शुरू हो जाएगा। वाह। तो आई होप कि जो मैंने आपको तरीका बताया है पेशेंट को करवट से लेटा के उठा के बैठाने का, वो आप फॉलो करें, और इसको फॉलो करने के बाद पेशेंट में क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो आई होप कि जो मैंने वीडियो शेयर करी है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू।